सीरियाई गृहयुद्ध एक लंबा और खूनी संघर्ष है। ये 2011 में शुरू हुआ। अरब स्प्रिंग से प्रेरित होकर सीरियाई लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वे अधिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र चाहते थे। राष्ट्रपति बशर अल असद के नेतृत्व वाली सरकार ने बल प्रयोग किया। इससे गृहयुद्ध छिड़ गया। सीरिया में कई अलग अलग समूह लड़ रहे हैं। कुछ असद को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, दूसरे अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं। युद्ध बहुत ही जटिल है। ये समझना मुश्किल है कि कौन किससे लड़ रहा है। लाखों लोग अपने घरों से भाग गए हैं। युद्ध ने सीरिया के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। शहर खंडहर में है। भोजन और दवा की कमी है। इस संघर्ष ने एक मानवीय संकट पैदा कर दिया है। लाखों सीरियाई अब शरणार्थी हैं। सीरियाई गृहयुद्ध एक त्रासदी है। इस संघर्ष और सीरियाई लोगों पर इसके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। दुनिया एक शांतिपूर्ण समाधान की तलाश में है। यही दुख को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। सीरियाई गृहयुद्ध एक साधारण संघर्ष नहीं है। कई समूह लड़ रहे हैं। हर एक का अपना लक्ष्य है। इन समूहों को समझना ही युद्ध को समझने की कुंजी है। एक तरफ राष्ट्रपति बशर अल असद के नेतृत्व वाली सीरियाई सरकार है। असद का विरोध विभिन्न विद्रोही समूह कर रहे हैं। कुछ लोकतंत्र चाहते हैं, अन्य इस्लामी चरमपंथी हैं। एक प्रमुख खिलाड़ी है हयात तहरीर अल शाम, एक शक्तिशाली समूह जो इस इलाके को नियंत्रित करता है। फिर ISIS है, एक आतंकवादी समूह जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। कमजोर होने के बावजूद ISIS अभी भी खतरा बना हुआ है। जटिलता को और बढ़ाते हुए विदेशी ताकतें भी इसमें शामिल हैं। रूस और ईरान सैन्य सहायता प्रदान करके असद का समर्थन करते हैं। तुर्की कुछ विद्रोही समूहों का समर्थन करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कुछ विद्रोही गुटों का समर्थन किया है। इन बाहरी ताकतों की भागीदारी ने संघर्ष को लंबा और तीव्र कर दिया है। सीरियाई गृहयुद्ध में महत्वपूर्ण मोड़ आए हैं। 2015 में रूस ने सैन्य हस्तक्षेप किया, जिससे असद की सेना को बल मिला। ये एक बड़ा बदलाव था जिसने शक्ति संतुलन को बदल दिया। सीरिया के सबसे बड़े शहर अलेप्पो की लड़ाई एक प्रमुख मोड़ थी। विद्रोहियों ने 2012 में अलेप्पो के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। एक क्रूर घेराबंदी हुई जो सालों तक चली। शहर तबाह हो गया। 2007 में रूस द्वारा समर्थित असद की सेना ने अलेप्पो पर फिर से कब्जा कर लिया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक समाधान खोजने में मुश्किल हुई है। शांति वार्ता विफल रही है। संयुक्त राष्ट्र लड़ाई को रोकने में असमर्थ रहा है। असद के शासन द्वारा रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की निंदा की गई है, हालांकि कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई है। सीरियाई गृहयुद्ध ने हाल के